सर, आपके ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान गैप क्यों है? पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने कभी बिजनेसमैनों को अहमियत दी ही नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का है, चूँकि जिसके मेंबर ज़्यादा हों वो चैम्बर सबसे बड़ा होता है। उसके बाद कराची का नंबर आता है, फिर पेशावर है, इस तरह कोटे है। चाहिए गवर्नमेंट को कि बिजनेस कम्युनिटी घर पे भी उस बंदे को उम्मीद होती जो पैसा कमा के घर पे लेके आता है। तो जब बिजनेस कम्युनिटी को इतमाद में ना लेने की वजह ये भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी है। डॉक्टर्स का तजवीज़ करता पाकिस्तान का वाहिद नॉर्मल पीएच हैंड सैनिटाइजर जेल, राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन बाय फार्मा हेल्थ, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग फार्मेसीज अक्रॉस पाकिस्तान। इनको ये चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट लेके आना हो, कोई भी काम करना हो, तो जो 4 बड़े चैम्बर है इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर बिजनेसमैनों का एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। वो एडवाइजरी बोर्ड जो है गवर्नमेंट को गाइड करे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कारोबार नहीं कर रही, गवर्नमेंट को तो नहीं पता, ठीक है। और उसके ऊपर मैं छोटी मिसाल यहाँ दूंगा चाइना की। चाइना ने तरक्की इस वक्त सुपर पावर है बिजनेस की वजह से। चाइना इस वक्त सुपर पावर है सिर्फ बिजनेस की वजह से। वो इस तरह कि चाइना के आज से आप पीछे चले जाए 40 साल पहले, जो भी उसका सदर था या वज़ीर आज़म था उस मुल्क का, वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ महीने में 1 दिन गुजारता था। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर शाम डिनर तक डिफरेंट किस्म के डेलीगेशन आते थे बिजनेसमैनों के, वहाँ बैठते थे, अपने मिसाल बताते थे। वही ब्यूरोक्रेसी होती थी और वही बैठी, वही वो सेक्रेटरी साहब को उसका सदर ऑर्डर देता था और उसका काम होता था। ये रिपीटली हर महीने फिर इजलास होता था, चेक किया जाता था। और आज देखें कि चाइना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी पोजीशन देखें, मैं खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ हेलो आए तो होती रहती है, साल में 2-3 दफ़ा हो जाती होगी। वैसे भी उनके साथ कभी प्राइम मिनिस्टर में होता है, हम खाने पे चले भी जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का फ़ोटो सेक्शन होता है, आधे घंटे का, और ये आधे घंटे में सिर्फ फ़ोटो सेक्शन फिनिश। ये एक हिसाब है। चाहिए तो ये कि जो वजारत दी हो जिसको, वो वज़ीर जिसको हमारे पास में यही रिवाज है कि अल्लाह बेका नहीं पता होता तो उसको वजारत दे दी जाती है। उसको चाहिए नए मनसूबे ले बिजनेसमैनों को इतमाद में ले, फिर देखिएगा मुल्क कितनी तरक्की करता है। उनके मसाइल सुने, हल करे। यहाँ तो आप कह लें कि यहाँ तो हर काम उल्टी है। पाकिस्तान मतलब मैं पाकिस्तान की बात करता, गवर्नमेंट का हर काम निराला है, कोई समझ नहीं आती। बड़ी सिंपल है। चाइना को रखते हुए इनका, क्योंकि यहाँ एक ऐसी कह लें कि जो वजारत दी जाती है, वो चाहिए कि जो बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैनों का जो इनसे राय ले जाए, चैम्बर से लोगों को लिया जाए, काम करने वाले लोगों को, वो आके फिर बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान में ले, फिर देखिएगा पाकिस्तान कैसे तरक्की होती है। क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है, बिजनेसमैन सरमायाकारी होगी तो बेरोजगार ख़त्म होगा। बेरोजगारी तभी ख़त्म होगी ना जब सरमायाकारी होगी। जब आपने उसको बिजनेसमैन को कभी अहमियत ही नहीं दी, कभी उसको आपने पूछा ही नहीं है, तो फिर क्या सरमायाकारी करेगा, क्या करेगा। मेरी बात एक याद रखिएगा, बिजनेसमैन के पास बहुत सारी ऑप्शन होती है। हर मुल्क दुनिया का बिजनेसमैन को वेलकम करता है और हर मुल्क बिजनेसमैन को एक अहमियत देता है। और उसको आप किसी बाहर जाएं और जाकर उनसे बात करें, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आपको हाथों हाथ लेंगे, वेलकम करेंगे, आए करें, कई प्रपोजल आपको देंगे। हमारे यहाँ चूँकि मेरिट सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से सारे काम सारे अधूरे हैं गवर्नमेंट के भी, और ये बिजनेसमैनों को कम्युनिटी को अहमियत ना देने की वजह से आज मुल्क कहाँ खड़ा है, कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। अगर आप इनको इज्जत दें, इनको इत्मीनान में लें, देखिए कितनी सरमायाकारी होती है। ओके जी।